Hello, my dear student of Standard 8. Welcome to you in the chapter number 9, the Freedom Movement of India 1857. And this time we are going to discuss its question answer. Okay? Okay, so before starting that, I have to give you a message. Drink lot of water because if you keep drink at least 4 to 5 liter of water in your day, it will remove the harmful toxins from your body. हम लोग बहुत कुछ खाते रहते हैं और कुछ बहुत सारा कचरा अंदर रहता है, सो वो सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So here is your answer the following question in short. What were the main reasons for the outbreak of the revolt of 1857? So these were the main reasons. Okay. Number one, there was a various reasons for the rising anger and discontentment among the people toward the British rule. So there are many factors that we all know, but the reason is that you will find in the point number two. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the Indian Army. So they want to say that for the upgradation of the army, they introduce a new shotgun. Now the cartridge of this rifle had to be beaten off before being used. So it is something like that. Suppose ये एक गन है, ओके, दिस पेन इज लाइक अ गन, एंड बिफोर उसको यूज़ करने से पहले उसको इस तरह से मतलब मुंह से काटा निकाला जाता है. ओके, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट नंबर फोर, दिस कार्ट्रेज वॉज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. उन्होंने उस कार्ट्रेज में जो किसका ग्रीस यूज़ किया है, काउ और पिग के फैट का, मीन्स उनके मांस का. ओके. एंड पॉइंट नंबर फाइव, फॉर द हिंदू द बीफ एंड फॉर द मुस्लिम द फोक वॉज प्रोहिबिटेड बाई देयर रिलीजन्स. हिंदुओं के लिए गाय कितनी ज़रूरत है बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड जो मुस्लिम्स होते हैं उनको तो पिग्स बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा गया है. सो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है. पॉइंट नंबर सिक्स, हैंस दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वे डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिसेंटिफाई देयर रिलीजन. सो कहीं ना कहीं आर्मी को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ब्रिटिशर्स हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं. ओके. पॉइंट नंबर सेवन, द रिस्पॉन्स ऑफ देयर कंप्लेंट इन द सेम रिगार्ड वेयर नॉट सेटिस्फैक्ट्री. जब इसकी कंप्लेंट की जाती है टू देयर टॉप अथॉरिटीज़, पर तो भी वो कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स देते नहीं है, तो इस तरह से लोगों के अंदर का गुस्सा है जो और भड़क जाता है. Hence, the 19th Battalion of the Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. So उन्होंने उसको यूज़ करने से ही मना कर दिया, because religion is first for them. As a result, the entire battalion disbanded. और पूरी की पूरी बटालियन को ही इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया. Second question. Well, the first question was there. They can ask you for 3 to 4 5 marks. Okay, depending on the paper style. Now this question can be asked for 2 marks. Who were the main leaders in the revolt of 1857? So these are the only leaders के नाम है and nothing else. So आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं. Leaders like नाना साहिब पेशवा, मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, Shah of Awadh joined the hands with the Tatya Tope, an efficient military commander, Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, the lawyer and the journalist, Rani Laxibai, the Queen of Jhansi, etc. were the main leaders of the revolt 1857. So here you are supposed to uh, remember the names only. Now, what was the result of the revolt of 1857? तो रिजल्ट क्या आया? Now, I think अब थोड़ा विजिबिलिटी के इशूज हो सकते हैं. द रिवॉल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हाउ एवर इट स्टिल अर्जिस्ट द न्यू एरा. अगर आप लोग एक्सरसाइज के देखोगे ना टेक्स्ट बुक में, उसके ऊपर ही आंसर दिया हुआ है. आई जस्ट कॉपी डाउन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. पॉइंट नंबर वन, द कंपनी रूल केम टू एन एंड इन द इंडिया एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ क्राउन. सो इससे पहले क्या हुआ करता था कि इंडिया में यूजुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करते थे, जो अब चेंज हो गई है. अब सीधा इंग्लैंड जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है, अब वो डायरेक्टली रूल करेंगे. पॉइंट नंबर टू, द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप.
सो उनकी जो इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो दखल अंदाजी होती थी प्रिंसली स्टेट की, कहीं ना कहीं अब वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंस से उनको लगता है कि यही शायद रिवोल्ट का रीज़न रहा हो। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया। सो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज वो लोग अब चेंज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, द सैलरी अलाउंस एंड द फैसिलिटी गिवन टू द इंडियन सिपाहीज वेर इंक्रीज्ड। ओके, अब जो ब्रिटिश के आर्मी में जो इंडियन लोग हैं जो एज ए आर्मी सर्विस दे रहे हैं, इनकी अब सैलरी बढ़ाई जाएगी। हमने देखा पहले कि उनकी सैलरी बहुत कम हुआ करते थे, उनको अलाउंस नहीं मिलते थे, इनके प्रमोशन ग्रेड्स बहुत लो थे, तो अब उनको इम्प्रूव किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, दिस रिवॉल्ट हेल्प इन इन्वोकिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पहले इंडिया के लोगों में कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, एंड दे आर ओनली नेशनलिज्म की फीलिंग थी बट वो फॉर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, लेकिन अब उनको लगता है कि पूरे इंडिया को इससे कहीं ना कहीं बाहर निकालने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, so those are the giant questions, and now there are only some smalls and sweet questions are there which we are going to discuss. So you can see 9 short question answer and then fill in the blanks, and then uh, our exercise will get completed. So friends, यहाँ पर आपका पहला स्मॉल क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टोरी भी समझेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। वेल, what question number 2, answer the following, answer in 1 or 2 sentences. So these are the short question answer, you can expect it in your exam for 1 to 2 marks। ऐसे क्वेश्चन इसमें ही आते हैं, अप टू 9 क्वेश्चन आंसर सब शॉर्ट ही है। What were the ratio of Indian soldier in the British army in India? ब्रिटिशर जब इंडिया में थे तो रेशियो क्या हुआ करता था? वेल, आपको आंसर बहुत सिंपल याद रखना है, 6:1। ओके, लेट मी शो यू। द ओनली थिंग यू आर सपोज टू रिमेंबर इज 6:1। तो आपको वैसे 6:1 याद रखना है, ये हमारा रेशियो हुआ करता था। डेट सेट। अब ये था क्या, पहले हम लोग थोड़ा इसका इनसाइड स्टोरी जान लेते हैं क्या था। सी से फॉर एग्जांपल, ब्रिटिशर्स के पास एक फ्रंट पे 7,000 की आर्मी है। ओके, सो जो 7,000 की आर्मी है उसमें से 6,000 जो ब्रिटिश आर्मी में जो सिपाही है ना, वो इंडिया के, एंड ओनली 1,000 इंग्लैंड से या ब्रिटेन से आए हुए हैं। सो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा मार्जिन रहा। आई एम सॉरी फॉर डैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। What was the immediate cause of the revolt of 1857? जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि जैसे ही वो लोग एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस करते हैं, एनफील्ड राइफ़ल, तो वो 2 बैरल राइफ़ल थे। उसको बट हम लोग 2 तरीके से खोल के उसमें 2 बुलेट डालनी होती है। अब 2 बुलेट जब हम लोग उसमें अंदर डालते तो उसको दांत से बाइट करके निकालना होता है, एंड वो 2 बुलेट फूस करके फिर बंदूक को सीधा करके फिर 2 राउंड फायर हुआ करते थे। आई थिंक केसरी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। एंड वही, ऐसे तो लोग ब्रिटिशर से नाराज़ थे, लेकिन जब वो एनफील्ड राइफल वाला इशू हुआ ना, तब मतलब फिर रिवोल्ट हो ही गया। सो वो इमीडिएट कॉज बनता है। सो लेट्स रीड द आंसर। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल, द कार्ट्रेज ऑफ विच वॉज मेड अप ऑफ द काउ एंड द पिग फैट। सो बेसिकली यहाँ पर काउ और पिग के फैट का इस्तेमाल किया गया था, जो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो गया था, एंड विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द यूज ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो सिंपल आंसर। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, डेट इज कॉल्ड मंगल पांडे, डेट्स इट। ओके, एंड हुआ क्या था, लेट मी इन्फॉर्म यू। मंगल पांडे बेसिकली बॉर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, शुद्ध ब्राह्मण थे, एंड ही इज़ द पर्सन जो यूजुअली अपने ब्राह्मण धर्म को अच्छे से फॉलो करते थे।
नेवर टू कंज्यूम अल्कोहल, कभी वो नॉन वेज नहीं खाते थे एंड ऑल दैट। जब इनको पता चला कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो पिग एंड काऊ के मांस का यूज़ किया गया है, तो उन्होंने मना कर दिया। ओके, एंड जैसे उन्होंने मना किया, तो उनके उनके टॉप ऑफिसर के साथ कहा सुनी हो गई। एंड कहा सुनी में उन्होंने बंदे को ही निपटा दिया, डैट मीन्स उनको गोली मार दी। एंड फिर उनको पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हो गई। एंड इस तरह से ये हमारे 1857 के रिवॉल्ट के फर्स्ट माइटियर बने। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे, a 26 years old soldier of the 19th Battalion of Barakpur, who refused to use the Enfield rifle, was the first martyr of the revolt of 1857। ओके, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ मंगल पांडे नाम याद रखना है, बट यही नहीं, आपको ये भी शो करना है कि उनकी एज 26 थी। वो बैरकपुर की 19 बटालियन से बिलोंग करते थे। इन्होंने एनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना किया था। ये हमारे देश के पहले शहीद बनते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली के आखिरी मुगल एम्परर कौन थे? वेल, हम सब जानते हैं, इट्स बहादुर शाह जफर। समवेयर इन द ईयर 1526 बाबर जो थे वो पहले इब्राहिम लोधी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं 1526 में। लेकिन 1857 तक उनका मुगल एम्पायर चलता है और फाइनली वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर को एंड में मार दिया जाता है, वो भी रंगून ले जाके, जो म्यांमार कंट्री में। ओके, हम लोगों ने मुग़ल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आते हैं बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, ओके, जहांगीर, फिर आई थिंक एक मैं मिस कर रहा हूँ, एंड जहांगीर सबसे लास्ट में आता है। एंड ये टोटल 6 मेन मुगल्स थे, एंड बहादुर शाह जफर सबसे लास्ट में थे। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर रीड कर लेते हैं। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली? एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली। वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, let's move ahead and we are going to do question number 5. How did कुंवर सिंह attain martyrdom? जो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा थे। ये 70 ईयर्स इनकी एज हुआ करती थी, एंड ये कहीं बिहार के आसपास से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली एक जमींदार थे, एंड ये ब्रिटिशर्स के सामने लड़े 70 ईयर्स की एज में भी, एंड ही फाइट लाइक एनीथिंग, बहुत ही बहादुरी से लड़े। एंड लड़ते लड़ते उनको हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उनको हैंड में जहर फैलने का खतरा होता है। तो अपना आर्म जो है वो एल्बो से कट करके गंगा रिवर में दे देते हैं, और आखिरी सांस तक लड़ते हैं और अपने एरिया को ब्रिटिशर से फ्री करवा लेते हैं। ओके, तो यही सब हमको आंसर में मेंशन करना है। सो मैं आपके लिए आंसर रीड कर रहा हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ डिड कुंवर सिंह अटेन मार्टरडम? ओके, आंसर, दो जागीरदार कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर was 70 years old of age, he fought bravely against the British. He even chopped off the arm which had been shot during battle. Kuwar Singh attained martyrdom due to the grievous injury he sustained in the battle in April 1858। सो बेसिकली उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के सामने अप्रैल 1858 में होती है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वॉज द ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब को सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा था? वेल, आंसर इज़ वेरी सिंपल, तात्या तोपे। ओके,
तात्या तोपे वॉज अ ट्रस्टवर्थी पर्सन ऑफ नाना साहेब डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर इन योर आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हु टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो टॉकिंग अबाउट गुजरात, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है खेड़ा, तो उसकी लीडरशिप किसने ली थी। सो आपको यहाँ पर जस्ट नेम्स याद रखना है, डेट्स इट। गड़बड़दास पटेल, द हेड मैन ऑफ द आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, collected 2000 volunteers for Kole and the Nayagadas communities and undertook the leadership of the revolt in Kheda district. So गड़बड़दास पटेल जो वहाँ के हेड होते हैं वो 2000 वॉलेंटियर्स को इकट्ठा करके रिवोल्ट करते हैं एंड ओनली दिस मच यू आर सपोज टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है तात्या तोपे स्टेड। ऐसा माना जाता है कि तात्या तोपे के जो आखिरी दिन थे वो गुजरात में गुजरे थे, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था। वेल आपको नाम याद रखना है, नवसारी। वंस अगेन मैं क्वेश्चन और आंसर आपके लिए रीड कर रहा हूँ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है तात्या तोपे स्टेड। तात्या तोपे स्टेड इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which were the centers of the revolt in North Gujarat? Okay, so क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि नॉर्थ गुजरात के कौन से पार्ट में ये जो 1857 का रिवोल्ट था वो जो एक्टिव था। तो यहाँ पे आपको जो नाम दिए गए आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, और ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में को कवर करता है। सो ये सारे सिटीज़ या जो भी जगहों के नाम है ये गुजरात के नॉर्दर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं एंड डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर। So once again for your convenience I am reading the question and answer once again for you. Which were the centers of the revolt in North Gujarat? The centers of revolt of North Gujarat were Ahmedabad, Patan, Karelu, Bijapur, Mudeti and Chandap। और इसमें आप लास्ट में CHANDUP भी लिखोगे तो भी आपकी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं मानी जाएगी। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए फाइनल स्लाइड पे, जहाँ पर फिलअप्स दिए हुए हैं एंड देर आर ओनली 4 फिलअप्स। 3 जो है वो थोड़ा सा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट समहाउ हम लोग तो भी रीड करेंगे। ब्लैंक नंबर 1। In the year 1857, Enfield rifle was introduced in the Indian Army. Okay, so यहाँ पे ब्लैंक में एनफील्ड आएगा। फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक स्पेशली इन फिलअप्स। सो 1857 में कौन सी राइफल इंट्रोड्यूस होती है? एनफील्ड राइफल। राइफल लिखा है तो आपको एनफील्ड तुरंत ही याद आ जाना चाहिए। एनफील्ड राइफल वंस अगेन। नंबर 2, द लैंडलॉर्ड कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। तो लैंडलॉर्ड कौन थे हमारे पूरे चैप्टर में? कुंवर सिंह ही हैं, जो जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। नंबर 3 पे आ जाते हैं। ओके, सो तात्या तोपे वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द रिबेलिंग आर्मी डेट ट्राइड टू फ्री द कानपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिश कंट्रोल को फ्री करवाने के लिए सेनापति कौन बनते हैं? वेल इट्स तात्या तोपे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, that is the Queen of Jhansi, Lakshmi Bai, waged war against the British in the revolt. So रानी लक्ष्मी बाई जो थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट डिक्लेयर करती है। वेल रीज़न बहुत सिंपल था, रानी लक्ष्मी बाई की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया होता है एंड ब्रिटिशर्स से बोलते हैं कि गोद लिए हुए बच्चे को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका किंगडम अब हमारा हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया एंड ब्रिटिशर्स के सामने लड़ी। एंड इनका ये मानना था कि हम लोग अपना किंगडम ऐसे ही नहीं कहेंगे और ऐसे नहीं देने वाले, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। एंड शी फॉट लाइक एनीथिंग। एंड ब्रिटिशर्स का भी मानना है कि सबसे टफ जो उनको 1857 का रिवोल्ट कैसे फेस करना पड़ा, देन डेट इज द क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो आपका सेमेस्टर 1 का जो लास्ट चैप्टर है द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट ऑफ इमेज, आपको
मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा और आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। आई थिंक आपके 1 to 9 चैप्टर सारे कवर हो चुके हैं एंड जिससे आपकी CW कंप्लीट हो जाती है। कीप रेडी, आई विल कॉल व्हेन स्कूल विल गोइंग टू बी ओपन, आई एम गोइंग टू चेक इट। ओके, टिल देन यू guys are amazing, keep watching, keep learning, bye everyone।